प्रणाम। सिंह लगन यानी लियो एसेंडेंट के जातकों के लिए यानी नेटिव्स के लिए अप्रैल 2021 का महीना ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा कैसे होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहला, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में या हॉरोस्कोप में सेंटर में 5 नंबर यानी 5th नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका सिंह लगन यानी लियो एसेंडेंट है। आइए अब पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की यानी प्रथम भाव की। इस हाउस से जातक के बारे में यानी नेटिव के बारे में कंसीडर किया जाता है। यानी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका नेचर कैसा रहेगा, आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका जीवन में संघर्ष करना कैसा रहेगा, आपका नेम एंड फेम कैसा रहेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, ये सब चीजें फर्स्ट हाउस से कंसीडर की जाती हैं। अब फर्स्ट हाउस का स्वामी यानी लॉर्ड सूर्य यानी सन 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है जो कि मीन राशि है, जो कि इसके मित्र गुरु की राशि है। और इसके साथ बुध और शुक्र भी ट्रांजिट कर रहे हैं। ये पीरियड रहेगा 1 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 21 तक। तो इस समय अवधि में आप अष्टम हाउस जो 8th हाउस होता है वो रिसर्च का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, हिडन नॉलेज का होता है और अचानक धन प्राप्ति का होता है, गिफ्ट का होता है, वसीयत का होता है, इंश्योरेंस का होता है और पीएफ का होता है। कोई रुके हुए धन का होता है, कोई खोए हुए धन का होता है। तो आप इस समय अवधि में यदि आप रिसर्च का काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप रिसर्च का काम करते हैं, आप अध्यात्म के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, या आप साइंटिस्ट हैं, या आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन संस्था में काम करते हैं, तो आप यहाँ पर सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, जिसके कारण आप बहुत डीप तक जाएंगे। आप एस्ट्रोलॉजी, वेद, क्योंकि सूर्य एक स्वास्तिक प्लेनेट है और गुरु जो है ज्ञान है, तो आप गूढ़ ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप रिसर्च के काम में काफी डीप तक जाएंगे। मगर अष्टम भाव जो है ये कष्ट का भी है, असाध्य रोग का भी है, गुप्त रोग का भी है। यहाँ पर शनि की दृष्टि तीसरी पड़ रही है रोग स्थान से और साथ में गुरु जो 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड है वो भी ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि दोनों उसके हाउस के लॉर्ड को और उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको किसी प्रकार का मानसिक टेंशन हो सकता है, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गुप्त रोग हो सकता है, लीवर किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये स्थिति 5 अप्रैल तक रहेगी
5 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और इसकी दृष्टि आपकी लगन पे बढ़ेगी, तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ राहत मिलेगी। यहाँ पर मंगल की भी, मंगल जो भाग्य हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस से आपके 1st हाउस पर ट्रांजिट डाल रहा है, यह भी 13 अप्रैल तक रहेगा। तो आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने अंदर एक प्रकार से एनर्जी महसूस करेंगे और विभिन्न परिस्थितियों में भी आप अपना कार्य करेंगे। ये पीरियड रहेगा 13 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद सूर्य जो है वो आपकी 9th हाउस में उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा और ये एक प्रकार का राजयोग बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि होगी और सूर्य यहाँ पर 9th हाउस में राजयोग बनाएगा, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 13 अप्रैल के बाद आपको राहत मिलेगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी उच्च शिक्षा अगर में ले रहे हैं तो उच्च शिक्षा अच्छी होगी। 9th हाउस धर्म का होता है, तो आपकी धर्म के प्रति आस्था होगी। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, आपका भाग्य किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा हो सकता है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। तो ये पीरियड रहेगा आपका 13 अप्रैल 30 अप्रैल 2021 तक। तो थोड़ा 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आप अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने को सावधान रहें, और जो आपके रिसर्च संबंधी कार्य है या वसीयत संबंधी कोई काम है या हिडन नॉलेज संबंधी कोई बात है, तो शनि की दृष्टि होने के कारण आपका मिशन जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। मगर 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी टेंशन ठीक होगी। ये सब चीजें आपको 30 अप्रैल 2021 तक मिलेंगी। 13 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक मिलेंगी। अब बात करते हैं 2nd हाउस यानी द्वितीय भाव, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति दर्शाता है। तो इसका स्वामी बुध, जो कि 2 हाउस का लॉर्ड है, 2nd का और 11th का, यानी डिपॉजिट और लाभ। मगर ये जो अष्टम में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है और साथ में शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है और इस पर शनि की दृष्टि है और अपने हाउस को देख रहा है, तो यह स्थिति। अब अष्टम स्थान क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, अचानक धन की प्राप्ति, उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति, वसीयत द्वारा धन की प्राप्ति, पीएफ द्वारा धन की प्राप्ति, इंश्योरेंस द्वारा धन की प्राप्ति और गिफ्ट द्वारा धन की प्राप्ति। यह पीरियड रहेगा। बुध जो यहाँ पर 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 2nd हाउस का रिजल्ट देगा, तो आपको इस तरह से धन की प्राप्ति हो सकती है। मगर शनि की नीच दृष्टि होने के कारण आपको धन संचय में, धन प्राप्ति में, वसीयत में, अचानक धन प्राप्ति में प्रॉब्लम हो सकती है या आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद 16 अप्रैल को बुध जो है वो यहाँ पर बुध के सूर्य के साथ ट्रांजिट करेगा 9th हाउस में। तो आपको धन कहाँ से मिलेगा? भाग्य द्वारा धन मिलेगा, उच्च शिक्षा द्वारा धन मिलेगा, विदेश द्वारा धन मिलेगा,
कोई आप धार्मिक एक्टिविटी करते हैं तो उसके द्वारा धन प्राप्त होगा। यह हाउस प्रमोशन का है तो आपका प्रमोशन द्वारा धन प्राप्त होगा, या कोई इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है उसके द्वारा धन प्राप्त होगा। ये पीरियड रहेगा 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, माता के सुख की और वाहन भूमि की सुख की। तो इसमें केतु ट्रांजिट कर रहा है और मंगल की दृष्टि है। यहाँ पर मंगल 9th हाउस का रिजल्ट हो, 9th हाउस का मालिक होकर 10th में रिजल्ट दे रहा है। तो आपको अपने कारोबार द्वारा सुख मिलेगा, आपको पैतृक पिता द्वारा सुख मिलेगा, आपको सरकार द्वारा सुख मिलेगा और किसी भी प्रकार का जो रोजगार करते हैं उसके द्वारा आपको सुख मिलेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता, पब्लिक, यदि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं या आप किसी सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, पुलिस में हैं, डॉक्टर हैं, मिलिट्री में हैं, तो आपको सभी प्रकार का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं आपके संतान की, आपके प्रेम की, आपकी एजुकेशन की और आपके क्रिएटिव काम की, अचानक धन प्राप्ति की। अभी जो है आप काफी टेंशन में जी रहे हैं, आपका मानसिक स्थिति टेंशन में है, कर्ज को लेके, संतान को लेके, क्रिएटिव काम को लेके और एजुकेशन को लेकर। मगर 5 अप्रैल के बाद गुरु जब यहाँ आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपका कोई ग्रह जब अपने हाउस से 3rd हाउस में होता है तो उसकी वृद्धि करता है। तो आपको बुद्धिमान बढ़ेंगे, आपको संतान द्वारा सुख प्राप्त होगा। यदि आप दूसरी संतान की इच्छा कर रहे हैं तो उसके दूसरी संतान का मिलने का भी सहयोग बनेगा। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका किसी से प्रेम हो सकता है या लव मैरिज की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रेम और ये मैरिज, और यहां से बृहस्पति 11th को देखेगा और 3rd को देखेगा। तो 5, 7 और 11th, तो या आपको आपके प्रेम के मामले में, आपके लव के मामले में जो रुकावट अड़चने आ रही थी वो 5 अप्रैल के बाद दूर होंगी और आपका किसी के साथ जिससे भी आप प्रेम करते हैं लव मैरिज की संभावना बढ़ेगी। अब बात करते हैं नौकरी की। तो यहाँ पर शनि स्वराशि का होकर ट्रांजिट कर रहा है, मगर 7th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। शनि 6th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहां पर शनि आपकी नौकरी बरकरार रखेगा, आपके रोग, शत्रु, मुकदमे, कर्जा का नाश करेगा। शनि 6ठे स्थान में नौकरी के लिए अच्छा होता है। तो नौकरी जो आपको लग रहा है कि हमारी नौकरी कहीं चली ना जाए, कहीं छूट ना जाए, वो स्थिति नहीं है। 5 अप्रैल के बाद आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अब यहां से आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो यहाँ शनि जो आपके 7th हाउस का स्वामी शनि बनता है और शनि 2 हाउस का लॉर्ड है, 6th का और 7th का। यहाँ पर शनि जो है 7th का रिजल्ट दे रहा है और 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में कुछ टेंशन हो रही है या कुछ वैचारिक मतभेद हो रहे हैं,
दैनिक बिक्री है, कुछ दैनिक व्यापार करते हैं, बिक्री में दिक्कत आ रही है, आपके सोशल रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, आपको विदेश संबंधी किसी बात में दिक्कत आ रही है, आपका किसी एग्रीमेंट में, किसी कंप्रोमाइज में दिक्कत आ रही है। एक फॉर्मूला ये भी है, जब कोई ग्रह 2 हाउस का रिजल्ट होता है, 2 हाउस का स्वामी होता है, तो जिस हाउस में होता है अगले हाउस को बलवान करता है। तो यहाँ पर जो है आपको नौकरी, रोग, शत्रु, कर्जा, मुकदमा की स्थिति जो है वो घटती बढ़ती दिख रही है। यानी आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं रहा। 5 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति यहाँ आ जाएगा और पंचम का स्वामी होकर यहाँ ट्रांजिट करेगा, तो आपकी ये टेंशन खत्म होगी, आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, आपका अचानक बिक्री बढ़ेगी जिससे आपको धन लाभ होगा, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको 5 अप्रैल के बाद जो आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ में या स्पाउस से कोई डिस्प्यूट चल रहा है या वैचारिक मतभेद चल रहा है, तो उसमें राहत मिलेगी। और आपकी ट्रांजिट में जब बृहस्पति 7th हाउस को क्रॉस करता है या 7th हाउस को देखता है, एक्सपेक्ट करता है, तो वैवाहिक विवाह होने की संभावनाएं होती हैं। यदि आप तक विवाह आपका नहीं हुआ तो आपका विवाह होने की संभावना है। और क्योंकि बृहस्पति पंचम का स्वामी होकर सप्तम में ट्रांजिट करेगा, तो आपका प्रेम विवाह होने की भी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं आपके अष्टम हाउस की। ये मैंने बता दिया आपको। 13 अप्रैल तक आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपकी टेंशन है, आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप कोई शेयर का काम करते हैं या सट्टा लॉटरी का काम करते हैं, उसमें आपको अचानक हानि हो सकती है। इसलिए 13 अप्रैल तक आप इस कार्य को ना करें, बल्कि 16 अप्रैल तक इस कार्य को ना करें और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अब आपके भाग्य की बात करते हैं, तो यहां पर भाग्य का मालिक मंगल आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, साथ में राहु है। जब त्रिकोण के मालिक के साथ राहु केंद्र में होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ डाल देता है। यदि आप किसी जॉब में हैं या सरकारी क्षेत्र में किसी मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो आपकी प्रमोशन होने की संभावना है। आपकी उच्च शिक्षा जाकर अच्छी होने जा रही है। आपको किसी विदेशी कंपनी में प्रमोशन मिल सकता है, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपको प्रॉब्लम, आपका भाग्य उदय हो सकता है। और 13 अप्रैल के बाद सूर्य और बुध, 16 अप्रैल के बाद शुक्र भी यहां आ जाएगा। तो शुक्र यहां पर 3rd हाउस का रिजल्ट देगा। 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक शुक्र यहां 3rd हाउस का रिजल्ट लेगा। शुक्र जो है 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 3rd हाउस का रिजल्ट लेगा। तो आपके पराक्रम द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी शिक्षा अच्छी होगी। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की, जो कि आपका कर्म का है, आपका व्यवसाय का है, प्रोफेशन का है, पिता का है, सरकार का है। तो यहाँ 13 अप्रैल तक जो शुक्र है वो 9th हाउस का रिजल्ट ले रहा है और 10th हाउस में मंगल यहाँ पर योग कारक हो जाता है, साथ में राहु हो जाता है।
तो यहाँ पर आपका प्रोफेशन, यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी, भूमि संबंधी, पेट्रोल पंप संबंधी या बिल्डिंग संबंधी या बिल्डर हैं आप या रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आपके कार्य की स्थिति काफी अच्छी होने जा रही है। और यदि आप सरकार में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं तो अचानक आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है। अब यहाँ शुक्र जो है वो 2 हाउस का लॉर्ड है, 3rd का और 10th का। यहाँ पर शुक्र जो है 1 अप्रैल 21 से 10 अप्रैल 2021 तक 10th हाउस का रिजल्ट देगा और उच्च का होकर अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है। इस पर शनि की दृष्टि है, सूर्य बुध शुक्र है। तो आपको अचानक अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, वसीयत में चांस आएंगे, मगर शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ी रुकावट अड़चन रहेगी और प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल की पोजीशन अच्छी होने के कारण आपके कार्य में सफलता मिलेगी। उसके बाद शुक्र जो है वो 16 अप्रैल से शुक्र जो है वो आपको 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फिर 10th का लॉर्ड होके जहां ट्रांजिट करेगा, तो आपका ये एक प्रकार का राजयोग बनेगा और आपको भाग्य द्वारा आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका विदेश द्वारा कारोबार बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको बाईस अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगी। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो लाभ का स्वामी मरकरी यानी बुध अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है। ये पीरियड जो है आपका 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक है। अब यह जो है लाभ अष्टम में होता है। अष्टम में है तो लाभ कहां से होगा? अचानक शेयर सट्टा लॉटरी, डूबा हुआ धन, खोया हुआ धन, अचानक लाभ, अचानक हानि। मगर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो लाभ की जगह, आय की जगह आपको नुकसान हो सकता है। मगर 16 अप्रैल के 24 अप्रैल के बाद जब मुझे यहाँ 11th का रिजल्ट देगा तो आपको भाग्य द्वारा लाभ होगा, विदेश द्वारा लाभ होगा, उच्च शिक्षा द्वारा लाभ होगा और आपका कोई धर्म द्वारा लाभ होगा, लंबी दूरी यात्रा द्वारा लाभ होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जाने की भी आपकी संभावना बढ़ेगी, या कारोबार इसके लिए या आप उच्च शिक्षा के लिए। मंगल 13 अप्रैल को यहां लाभ स्थान में आ जाएगा और 5 अप्रैल को गुरु की दृष्टि रहेगी। तो लाभ कहां से होगा? आपको प्रॉपर्टी से लाभ, माता से लाभ, पब्लिक से लाभ, वाहन से लाभ, मकान से लाभ, भूमि संबंधी किसी कार्य से लाभ। और यहां से मंगल यहां देखेगा तो आपका धन संचय बढ़ेगा। मंगल पंचम को देखेगा तो अचानक लाभ होगा, आप बुद्धि द्वारा लाभ होगा आपको।
ये स्थिति रहेगी आपकी 30 अप्रैल तक। अब यहां गुरु की दृष्टि है तो आपको डील द्वारा लाभ होगा, किसी एग्रीमेंट द्वारा लाभ होगा। इस प्रकार से ये आपको 30 अप्रैल तक लाभ होगा। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है, वो जिस हाउस का स्वामी है, जिसके नक्षत्र में है, वो अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा आपको रिजल्ट देगा। और रिजल्ट शुभ मिलेगा या शुभ मिलेगा, वो उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड डिसाइड करेगा। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने सारे हाउसेज का और सारे प्लैनेट का जनरल प्रेडिक्शन कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। और ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके अनुसार और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने फलादेश यानी प्रेडिक्शन दे दी है। कोई गलती कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अंत में यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। और एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।